नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अदानी ग्रुप के ऊपर वीडियो है ये। सारे के सारे स्टॉक्स में अगर हम देखें तो आज कुछ स्पेशल हुआ था फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में वही रूटीन बेस गिरावट आ गई या फिर आप कह सकते हैं फ्लैटिशनेस देखने को मिली। लेकिन हाँ, फर्स्ट हाफ में इन्वेस्टर्स की एक उम्मीद जगी थी। फर्स्ट हाफ में इन्वेस्टर्स को लगा भाई आज तो अदानी ग्रुप मूड में है, आज तो तेजी आएगी। मैं आपके साथ पहले पूरी अपडेट शेयर कर देता हूं। देखिए, अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक की बात करें तो आज 2510 का हाई लगाया, क्लोजिंग होते होते 2416 पे आ गया स्टॉक, यानी कि ऊपर से 100 पॉइंट्स गिर गया आप ये कह सकते हैं। बट लगभग 11 बजे के करीब तो ऐसा लग रहा था आज रॉकेट हो गए शेयर्स। उसके बाद एक सडन फॉल। इसीलिए यहाँ ट्रेड का मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पे आप ट्रेड जितना कोशिश करोगे करने की उतना पैसा गवा के आओगे, उतना गवा के आओगे। एक आध दिन फंसेगा भी ना तो उसमें आप जल्दी निकलोगे, प्रॉफिट बुक करोगे। बट ये रोज रोज जो आपका लॉस हो रहा है उसको कौन काउंट करेगा। इसलिए ट्रेड तो करना ही नहीं है, निवेश करना है, समय देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। अदानी ग्रीन की बात करूं तो 1020 का आज हाई लगाया, 974 के लेवल्स पे क्लोजिंग हो गई, 1% बढ़कर। सेम 11 बजे के करीब तूफानी तेजी आई इस स्टॉक में भी। अदानी पोर्ट्स 747 का हाई लगाया, 728 ये तो लाल निशान में बंद हुआ है आज। अदानी पावर 254 रुपीज का हाई लगाया, 246 पे क्लोजिंग आई है। अदानी टोटल गैस की बात करें तो लाल निशान में बंद हुआ है, बट दिन के दौरान 660 रुपए तक गया था। अदानी ट्रांसमिशन लगभग 807 तक गया था, 783 की क्लोजिंग। तो ऊपर से 3 से 5% सारे के सारे नीचे आके बंद हुए हैं। ये क्लियर कट एक चीज दिख रही है। अदानी विलमार 414 तक स्टॉक का प्राइस आज गया था ऊपर में, 406 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई। तो सारे के सारे ऊपर गए बट नीचे आ गए। ऐसा क्यों? देखिए, तेजी के पीछे का कोई कारण नहीं था और वो ऊपर से नीचे आ गए उसका भी कोई कारण नहीं था। एक तरीके से ट्रेड हुआ, ऊपर गए वापस आ गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक्शन में नहीं थे, बस अपने ही मूड में थे। मैं अगर वॉल्यूम्स पे भी नजर डालूंगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि उस तेजी में बहुत वॉल्यूम्स आए थे। वो एक विदाउट वॉल्यूम वाला जंप था। पूरे दिन में अदानी एंटरप्राइज में 60 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, एवरेज वॉल्यूम भी 50 लाख शेयर्स का है, तो वॉल्यूम तो खास नहीं थे। अदानी ग्रीन की बात की जाए तो 22 लाख ट्रेड हुए हैं, 18 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। पावर की बात की जाए तो 55 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, 56 लाख का एवरेज वॉल्यूम है। तो वो वॉल्यूम्स के साथ तेजी नहीं थी, वो विदाउट वॉल्यूम तेजी थी। और हमेशा याद रखना, विदाउट वॉल्यूम कोई भी मूव होगा ना वो टिकेगा नहीं ज्यादा देर, चाहे वो गिरावट का हो चाहे वो तेजी का हो, क्योंकि उसमें पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा ना। तो विदाउट वॉल्यूम मूव था जो भी था। अब यहाँ पे क्या करें क्या ना करें, देखिए आपको बाइंग साइड पे रहना चाहिए। एक बार आप में से किसी ने कमेंट किया था जहां पे कहा था भाई अदानी ट्रांसमिशन में आप वैल्यूएशन देखो, तो मैंने चेक करा पूरा अदानी ट्रांसमिशन, मैंने देखा इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न तो पब्लिक के पास 2% है। फिर मेरे पास सारे लोगों के कमेंट है भाई टोटल गैस में भी यही हाल है, आप बाकी के किसी अदानी ग्रुप के स्टॉक में देखिए, ट्रांसमिशन, टोटल गैस, ग्रीन, इनमें भी यही हाल है, 2-3% ही है पब्लिक के पास। फिर ये बेच कौन रहा है सवाल ही उठता है। तो मैंने और डिटेल में देखा तो एफआईआई में दिखता तो है 15-17%, बट ओपन कर रहे हैं तो उसमें किसी का नाम नहीं आ रहा सामने। तो ये 15-17% जो स्टेक है ये कहाँ है, कौन से एफआईआई के पास है? मे बी यही कोई टर्न अराउंड चल रहा है, यही कुछ खेल चल रहा है जो हमारे सामने नहीं आ रहा है। अब बाकी मेरे लिए यहाँ पे एक ही चीज है, होल्ड होल्ड होल्ड, लिमिटेड क्वांटिटी में खा के रखूंगा और रखूंगा। कुछ लोग कहते हैं भाई मेरा सारा पैसा अदानी ग्रुप में लगा है, कुछ कहते हैं मेरा 75%। मत करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैंने इंस्टाग्राम पे भी वीडियो अपलोड करी है आप लोगों के लिए, जहां मैंने ये कहा डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब ही है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर ग्रुप या फिर पर्टिकुलर स्टॉक में कभी पूरा कैपिटल नहीं लगाना चाहिए। अज्यूम कर लो, मतलब भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मान के चलो आपने सारा अदानी में पैसा लगा रखा है और ये जो अगस्त में 12-13 अगस्त में जो सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई है, जब फैसला आना है वहां नेगेटिव आ जाता है, आपका कैपिटल तो डूब जाएगा। बेशक 5 साल में अदानी ग्रुप दोबारा भाग जाए, लेकिन अभी तो आपका पैसा आधा हो जाएगा। जब पैसा आधा होगा तो डर से ही आप बेच दोगे। तो कभी भी अपने पैसे को ऐसे रिस्क में मत लगाओ। और हाँ, पॉजिटिव आ गया तो आपका डबल भी होगा पैसा, वो एक रिस्क है, रिस्क फैक्टर है, ये फैक्ट है। बट मुझे लगता है बाजार में आप रिस्क लेने नहीं, आप अपने आप को बिल्ड करने आए हो, अपनी वेल्थ क्रिएट करने आए हो, उसके लिए खेलने की सोचो। सब थोड़ा थोड़ा लो, सब थोड़ा थोड़ा लोगे तो वो आप वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर पाओगे, लॉन्ग टर्म के लिए रख पाओगे, समय दे पाओगे। मेरा मानना ये 3 से 6 महीने मिनिमम देने चाहिए। मत देखो कि बाजार तेजी पर अदानी ग्रुप नहीं चल रहा, बाजार में गिरावट भी आ जाएगी तो जरूरी नहीं है अदानी ग्रुप गिरे। वो अपनी वजह से नहीं चल रहे हैं और अपनी वजह से ही चलेंगे, अपनी वजह से ही गिरेंगे। वहां बाजार का रोल प्ले नहीं होगा, आप ये याद रखना। चाहे गिरावट हो चाहे तेजी हो, उनमें अपने हिसाब से चल रही है और आगे भी चलेगी जब तक ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई या फिर
बाजार के साथ बढ़ेंगे नहीं तो बाजार के साथ गिरेंगे भी नहीं, इतना आप टेंशन फ्री होकर रखना। अगर कोई खरीदना चाहता है तो देखिए रिस्क फ्री स्टॉक है मेरे हिसाब से रिसेंटली एक्वायर्ड स्टॉक अंबुजा सीमेंट, एसीसी और अदानी पोर्ट्स। थोड़ी रिस्क लेना चाहते हैं, वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं तो अदानी एंटरप्राइजेस होल्ड कीजिएगा। थोड़ी ज्यादा रिस्क लेके होल्ड कर सकते हैं तो पावर, अदानी पावर यानी कि, और ट्रांसमिशन या फिर ग्रीन में से भी आप कोई सा ले सकते हैं। बाकी आप बचे अदानी विल्मार और टोटल गैस, वहां भी आप लेके रख सकते हैं अगर आप ज्यादा रिस्क कैरी कर सकते हैं तो। अदानी विल्मार एक तरीके से उतना रिस्की नहीं रहता है, एक तरीके से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं आप उसे। फॉर्चून ब्रांड है, नंबर 1 ब्रांड मान सकते हैं आप उसे, बट वैल्यूएशन थोड़े से डीकंफर्ट है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी वीडियो, होप आपको सब कुछ समझ और पसंद दोनों आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।